लॉस एंजल्स जंगल की आग, कनाडा सहायता के लिए वायुसेना की संपत्ति तैनात करेगा। ICI नोटिसियास कनाडा पर दिन की सबसे प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सारांश। इसके प्रस्तोता एंजेलिका सिफ्यूइंटेस के साथ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अश्लील अभिनेत्री स्टॉर्मी डैनियल्स के रिश्वत मामले में दोषी ठहराया गया। हालांकि उन्हें व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों में दोषी पाया गया था। न्यायाधीश हुआन मर्चेंट ने उन्हें बिना शर्त रिहाई दे दी, जिसका अर्थ है कि ट्रंप को जेल, जुर्माना या परिवीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने आवास से वर्चुअली सत्र में भाग लिया। न्यायाधीश मर्चेंट ने कहा कि जबकि उनके आसन राष्ट्रपति पद से जुड़ी कानूनी सुरक्षा सर्वोपरि कारक थी, जूरी का फैसला बरकरार रहा। ये कदम ट्रंप को पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बनाता है जिन्हें बिना किसी सजा के औपचारिक रूप से किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। क्या लिबरल पार्टी के नेतृत्व को नियंत्रित करने वाले नियम विदेशी हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए पर्याप्त हैं? लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में चिंताओं ने कनाडा की लिबरल पार्टी को पार्टी नेतृत्व को नियंत्रित करने वाले अपने नियमों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है। इस स्थिति से पार्टी सदस्यों और नागरिकों के बीच विवाद छिड़ गया। कुछ उदारवादी सांसदों ने अपने नए नेता के चुनाव में बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए नियमों को मजबूत करने की आवश्यकता व्यक्त की है। दिसंबर में सकारात्मक रोजगार रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद बैंक ऑफ कनाडा संदेह में है। दिसंबर में कनाडा की नवीनतम नौकरियों की रिपोर्ट ने बैंक ऑफ कनाडा की अगली बैठक में ब्याज दरों में फिर से कटौती करने की क्षमता पर संदेह जताया है। दिसंबर में कनाडाई अर्थव्यवस्था ने 99,000 नौकरियां पैदा की, जो अपेक्षित 25,000 नौकरियों से कहीं अधिक है और लगभग 2 वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इस वृद्धि ने बेरोजगारी दर को पहले दर्ज 6.8% से घटाकर 6.7% कर दिया। लॉस एंजल्स के जंगल की आग खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है, जिससे कम से कम 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई और लगभग 10,000 घर और संरचनाएं नष्ट हो गईं। इस आपातकाल के जवाब में कनाडा ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कैलिफोर्निया में विनाशकारी आग के खिलाफ लड़ाई में हस्तक्षेप करने के लिए रॉयल कैनेडियन वायुसेना के अनुरोध को मंजूरी देने की घोषणा की। इस प्रतिक्रिया में दमन प्रयासों का समर्थन करने के लिए ईंधन भरने वाले विमान तैनात करना और अग्निशामकों, उपकरणों और अन्य आवश्यक संसाधनों को परिवहन करना शामिल है। क्यूबेक में आपातकालीन कक्षों को मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण काफी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है और चिकित्सा कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है। ये स्थिति कई कारकों के कारण है, जिनमें मौसमी श्वसन रोगों में वृद्धि और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद सैंटे क्यूबेक ने पिछले वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आपातकालीन देखभाल की दक्षता में सुधार के लिए की गई पहल से औसत प्रतीक्षा समय को कम करना और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना संभव हो गया है। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि वैंकूवर के कई इलाकों में पिछले 2 दशकों में किराए के आवास की उपलब्धता में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। ये घटना कई कारकों के कारण है, जिनमें आवास की बढ़ती मांग, किफायती नए निर्माण की कमी और किराए की संपत्तियों को अपार्टमेंट या लग्जरी घरों में बदलना शामिल है। आपकी राय महत्वपूर्ण है। ICI न्यूज़ कनाडा के नाम से हमारे YouTube, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। सबसे महत्वपूर्ण समाचारों और गहन विश्लेषण से हमेशा अपडेट रहें। हमें अपनी जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद।